आपके मन के संतुलन को टिका के रखना है, दोनों की आवश्यकता है। नहीं कहना भी आना चाहिए और नहीं सुनना भी आना चाहिए, नहीं तो मन का संतुलन नष्ट हो जाता है। देखो, इसीलिए कामाद्या चित्त का दृश्य तत्साक्षित्वेन चेतनम। मन में तो दुनिया भर के विचार आएंगे, दूर रखो। फिर ध्याये दृश्यानुविद्धोयम समाधि। ये जो समाधि शब्द है संस्कृत भाषा में ये पुल्लिंगी शब्द है। हिंदी में हम कहते समाधि लग गई, लेकिन ओरिजिनली ये जो शब्द है ये पुल्लिंगी है। इसीलिए ध्याये समाधि विद्धोयम, तो विद्धा समाधि ये पुल्लिंगी शब्द है। तो ध्याये दृश्यानुविद्ध, तो हमने अपने मन के विकारों को दृश्य के जैसा देखा और उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना, यह समाधि का अभ्यास है अपने हृदय में। और ये 24 घंटे में 24 घंटे करना है। हमको कोई मदद नहीं कर सकता इसमें। मन में तो दुनिया भर के विचार आते ही रहेंगे और उसके साथ चल बहे गए। अच्छा महाराज, अब जो शब्दानुविद्ध समाधि क्या है, ये अंदर हो रही है, हृदय के अंदर में, बाहर नहीं हो रही है। अब 25वें श्लोक में कहते हैं असंग सच्चिदानंद स्वप्रभोद्वैत वर्जितः अस्मीति शब्द विद्धोयम समाधि सविकल्पकः। अब ये शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि को समझेंगे, ये भी हृदय में हो रही है। पहले दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि भी हृदय में हुई थी, काम क्रोध के द्वारा प्रभावित नहीं होने का अभ्यास। अब शब्द के द्वारा यही समाधि का अभ्यास कैसे कहते हैं? असंगः सच्चिदानंदः सप्रभः द्वैत वर्जितः अहम अस्मि इति। मैं कौन हूं? अहम अस्मि, कौन हूं? असंगः, मेरा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। अपने आप को 10 बार बताओ। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधौ मां कुरु यत्नम विग्रह संधौ। दुनिया में दोस्त दुश्मन मत बनाओ। और सूक्ष्म बात बताऊं, असंग माने आसक्ति का अभाव, संग माने आसक्ति। आसक्ति होती ही नहीं, आसक्ति यह भ्रांति है। कोई भी किसी से आसक्त हो ही नहीं सकता। देखो, ये कहने की बातें होती है, तुम्हारे सिवा मैं जिंदा नहीं रह सकता, रह सकती। कहीं भी जाके देखो, कोई बूढ़ाओं में से एक कट गया तो जो बचा रहता है उसके डायलॉग सुनो। उसके सिवा तो मैं जिंदा नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। तो बाकी के जो जवान सोचते कि चलो ये भी कट जाएगा तो अच्छा है। उसके बाद फिर 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, रिमाइंड करते उस दिन आपने कहा था जाने का क्या प्रोग्राम है। देखो संतो, कोई किसी के साथ अटैच नहीं है। पहली बात, अटैचमेंट इज एन इल्यूजन। दूसरी महत्व की बात, हम अपने देह के साथ भी अटैच नहीं है। देह के साथ अटैच होते तो सो ही नहीं पाते। सोते माने क्या? देह के साथ तादाद में छोड़ दिया है। कहां अटैच है? इसका एक सिद्धांत समझ लो, जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता। सिंपल सिद्धांत है। दृष्टि सभी रूप रंग को प्रकाशित करती है, किसी भी रूप रंग के साथ यह अटैच नहीं है। कान सभी शब्दों को ग्रहण करते हैं, किसी शब्द विशेष में फंसते नहीं। देखो, मन
सभी विचारों को आधार देता है। अच्छे विचार बुरे विचार, किसी विचार में फंसता नहीं। और हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि चारों को आधार देते हैं, किसी में फंसते नहीं। तो असंगता यह हमारा स्वरूप है, करना कुछ नहीं है। देखो महाराज, समझदारी की साधना ऐसी होती है, असंग, हम किसी के भी साथ आसक्त नहीं है, इसको पहचानो और कुछ नहीं करना है। ये भ्रांति है, हम इसकी सिवा नहीं जी सकते। कोई नहीं मरता। जब हम अपने देह के साथ तादाद में नहीं करते 24 घंटे, तो दुनिया से क्या लेना देना है। असंगः अहम अस्मि इति, अपने इस असंग स्वरूप को पहचाने। आगे कहते सच्चिदानंद अस्मि इति, मैं सच्चिदानंद हूं। सत माने जिसका कभी अभाव नहीं होता, चित माने ज्ञान स्वरूप। ध्यान से सुनना, सत और चित, इनका जब भेद बना रहता है तब संसार है। सत और चित जब एक हो जाते हैं तब वह ब्रह्मानंद है। रोज के उदाहरण से देखो, सामने खाना रखा है बढ़िया बढ़िया, और ये 15 वादे पूरा ही नहीं होता। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टा मत्त स्मृति उद्यानम। तो वो जो खाना है वो प्लेट में है, वो है सत, अस्तित्व रूप से। चित कहां है? अपनी रचना में। जब तक के ये सत और चित अलग है तब तक परेशानी है। देखो, और जैसे हो जाता है ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, उसके पश्चात फिर सत और चित इनका एकीकरण हो गया, तो वहां ब्रह्मानंदम परम सुखदम। तो सच्चिदानंद अहम अस्मि, इसका अभ्यास क्या करे? मौज में रहो, बी हैप्पी। मौज करो नहीं कहा हमने, बी हैप्पी। करना कुछ नहीं है। मौज करोगे तो गुलाम बन जाओगे, मौज में रहोगे तो मौज में रहोगे, गुलाम नहीं बनोगे। देखो।